नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं मदरमाड़ी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो एटीएम कार्ड आपके पास होता है वो क्या है और उसमें कौन-कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम दिन भर यूज करते हैं, ज़िंदगी भर यूज करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं रखते। तो मैं आपको बता दूं, एटीएम कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें आप एटीएम कार्ड जारी होते ही 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको पहले से ही तय हो जाता है। यानी इंश्योरेंस बैंक के द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन बैंक कभी भी ना तो नोटिस लगाकर और ना ही मुंह से बोलकर ये आपको बता पाती है कि आपके पास जो एटीएम कार्ड है इसमें 2 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी शामिल है और कोई भी व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले पाता है। लेकिन जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं वो 100% इसका लाभ लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि कौन कौन से कार्ड में कितना कितना बीमा होता है और कौन कौन से तरीके से उसको लिया जा सकता है, दुर्घटनाओं में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, कौन सी दुर्घटना इसमें शामिल नहीं है, कौन सी विकलांगता इसमें शामिल नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपके सारे के सारे सवाल उठाएंगे, जितने सवाल इस योजना को लेके बनते हैं। तो अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि कैसे इसको आवेदन करना है और कैसे आपको वो 1 लाख रुपए प्राप्त करना है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैनरा बैंक के बारे में और आपको रुपए कार्ड के बारे में। आपके पास भी रुपए कार्ड है तो आपको भी 1 लाख रुपए प्राप्त हो सकते हैं। वो कैसे होंगे इस वीडियो में पूरा देखेंगे तो समझेंगे। दोस्तों, आप पहले से हमारे चैनल पर सब्सक्राइब होंगे क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। नहीं है तो कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दुर्घटना क्या होती है। वो सभी घटनाएं जो हमारी इच्छा से नहीं होती वो सभी दुर्घटना के अंतर्गत आती हैं, जैसे एक्सीडेंट होना या आग लग के मर जाना या फिर पानी में डूब के मर जाना। ये सारी घटनाएं एक्सीडेंट के अंदर ही आती हैं। तो ये हुआ एक्सीडेंट, और भी अन्य प्रकार के एक्सीडेंट हो सकते हैं। दूसरा सवाल है, इस पॉलिसी के तहत लाभ क्या है। अब आप दुर्घटना बीमा के साथ अकस्मात चोटों के अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, यानी जो चोटें लग गई हैं वो भी इसमें शामिल हैं। लेकिन उसमें विकलांगता पॉलिसी है, तो विकलांगता अगर 100% यानी 100% है तो ही आपको इसका लाभ मिल सकता है। दुर्घटना में मृत्यु किसी की व्यक्ति हो गई है तो उसको भी इसका लाभ मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी किसी बीमारी के कारण प्राकृतिक मृत्यु या मृत्यु को कवर करती है। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसमें व्यक्तिगत जो मृत्यु है वो उसमें कवर नहीं है, या किसी बीमारी से मृत्यु है वो भी इसमें कवर नहीं होगी। तो इस पर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी किसी ने सुसाइड किया है या कोई लंबे समय से बीमार चल रहा था, वो इसमें शामिल नहीं रहेगा। नंबर 4 है, योजना के तहत उपलब्ध बीमा राशि क्या है। तो रुपए क्लासिक कार्ड जो है उस पर 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है जो आपके पास होगा। मेरे रुपए कार्ड पर व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्राप्त करने की मापदंड क्या है। दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी अपंगता के तहत दावा तभी देय होगा जब रुपए कार्ड ने किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, इसका मतलब यह है कि आपके पास जो एटीएम कार्ड है उससे आपने 45 दिन के अंदर अंदर पिछले, मान लो किसी की डेथ आज हो गई तो 45 दिन के अंदर अंदर, पिछले 45 दिन के अंदर अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन उसने किया हो, या तो कुछ पैसे निकाले हों एटीएम कार्ड से, या कोई सामान खरीदा हो, या पेट्रोल भरवाई हो, या ई-कॉमर्स से कोई सामान मंगाया हो, ऐसा वैसा। नंबर 6 है, क्या व्यक्तिगत दुर्घटना नीति का लाभ उठाने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित की गई है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 18 से 70 वर्ष की आयु तक सभी के लिए खुला है। जन्म के निकट आयु पर विचार किया जाएगा। यह
ध्यान दिया जाएगा कि 18 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक पात्र नहीं होंगे। ठीक, ये इसमें बताया गया है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें और आपको सिखाते रहें कि देश दुनिया में क्या नया हो रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है और आप नुकसान झेल रहे हैं। आपको धीरे धीरे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो में हम बने रहिए, वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं कि पूरा क्या है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम और बताते हैं एक नया और सवाल। तो 6 तक हम क्लियर कर चुके हैं, सवाल नंबर 7 ले लेते हैं। सवाल नंबर 7 ये है, क्या पॉलिसी का विश्वव्यापी कवरेज यानी पॉलिसी जो है विदेश में भी लागू है या नहीं है। तो मैं बताता चलूँ दोस्तों, ये पॉलिसी जो होती है एटीएम कार्ड की, ये पूरे वर्ल्ड में काम करती है। ये अगर आप यहाँ पर पॉलिसी कराकर यानी आप यहाँ पर एटीएम कार्ड लेकर विदेश भी चले जाते हैं और वहाँ पर भी भुगतान आप करते हैं, भुगतान मतलब उसका यूज करते हैं कार्ड का, तो ये लागू की जाएगी, बिल्कुल सही है। लाभार्थी कौन हो सकता है? लाभार्थी आपके परिवार का कोई भी सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति का समक्ष न्यायालय के आदेश के अनुसार हो सकता है। यानी जो व्यक्ति ने अकाउंट में नॉमिनी लगाया हुआ है वो उत्तराधिकारी हो सकता है और अन्य भी हो सकते हैं। एकाधिक वारिसों लाभार्थियों के मामले में लाभार्थी कौन है? मान लो किसी इंसान के 4 बेटे हैं तो उसमें लाभार्थी कौन रहेगा? तो मैं बताता चलूँ, जिस बेटे का नाम नॉमिनी के नाम पर लिखा हुआ है वो बेटा जो है पूर्ण रूप से माना जाएगा उत्तराधिकारी। ठीक है, उसमें कोई झगड़ा नहीं कर सकता, तो वही व्यक्ति लाभार्थी माना जाएगा जो व्यक्ति नॉमिनी में जुड़ा हुआ है। सवाल नंबर 10 हम यहाँ उठा लेते हैं, मुझे दावा किस प्रकार करना होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ वो डॉक्यूमेंट लेके आपको अपनी बैंक में जाके जमा करना है, बैंक से मिलना है। दावे के मामले में मुझे किससे संपर्क करना है? तो सेम वही बैंक में जाके संपर्क करना है जिस बैंक ने आपका कार्ड जो है जारी किया है। आपका एटीएम कार्ड जिस भी बैंक से बना हुआ है आपको उसी बैंक में जाके मिलना है। अगला सवाल ये है कि भारत में या विदेश में घटना हुई है या नहीं, इस दावे के मामले में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज क्या हैं? तो सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ क्लेम फॉर्म ये होगा एक। इसके बाद विधिवत भरा हुआ साइन किया हुआ एक दावा प्रपत्र होना चाहिए। एफआईआर की कॉपी होनी चाहिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होनी चाहिए। इलाज करने वाले डॉक्टर से मृत्यु का कारण प्रमाण पत्र होना चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट हो गए। 6वां है बिसरा रिपोर्ट अगर किया गया है तो। 7वां है पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पता प्रमाण पत्र, केवाईसी दस्तावेज होने चाहिए। रुपए कार्ड की कॉपी यानी उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और बैंक से लेटर हेड पर साइन स्टैम्प के घोषणा के साथ होना चाहिए। लेन देन के सत्यापन के लिए बैंक से लॉक और बैंकिंग सिस्टम स्क्रीनशॉट स्विच करें और नॉमिनी के लिए बैंक से घोषणा पत्र में साइन और मोहर के साथ NEFT विवरण शामिल है। यदि नॉमिनी उपलब्ध है, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र सबूत के रूप में, दावे के रूप में, चर्चा व अन्य दस्तावेज नॉमिनी के रूप में उपलब्ध होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो हमेशा आपके काम आएंगे अगर हम कोई दावा पेश कर रहे हैं। तो अगर किसी की डेथ हो गई है और हमें उसका दावा पेश करना है तो ये 10 वो डॉक्यूमेंट हैं जो इसमें काम आने वाले हैं। अगला है दावों का निपटारा कितने दिन में, यानी जो पैसा है वो कितने दिन में मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, दावों का जो निपटारा है वो HDFC एग्रो द्वारा, यानी ये जो बीमा है जो बैंक द्वारा नहीं किया जाती, एक प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जाता है और अन्य अन्य कंपनी हो सकती हैं। तो इस कहना वाली सिचुएशन में मैं बता दूं HDFC एग्रो द्वारा किया जाता है और 10 दिन में ये पैसा आपको मिल जाता है। मुझे दावे के बारे में कितने दिनों में सूचित करना चाहिए? तो मैं बता दूँ आपको, दावे के लिए आपको 30 दिन के भीतर बैंक को सूचना देनी होगी। ठीक है, मुझे कितने दिनों में दावा प्रस्तुत करना चाहिए? आप सूचना दे चुके हैं, अब आपको जो सारे डॉक्यूमेंट बना के दावा जो प्रस्तुत करना है वो आपको 60 डेज यानी 60 दिन के भीतर अपने बैंक में सक्सेसफुली सबमिट कराना होगा, तभी आपको इस क्लेम का लाभ मिल पाएगा।
तो 60 दिन के भीतर आपको जमा कराना है, लेट नहीं होना है, वरना बैंक उत्तरदायी नहीं होगा आपके पैसे दिलवाने के लिए। यदि रुपे कार्ड धारक की किसी अन्य बीमा कंपनी के साथ व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी है तो क्या ये बीमा पॉलिसी एक अतिरिक्त कवर देगी? जी हाँ, अगर किसी ने पहले से ही दुर्घटना बीमा पॉलिसी करा रखी है कहीं भी, तो इसके अलावा ये अलग रहेगी, यानी दोनों लाभ उसे मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक मिले एक नहीं मिले, दोनों उसको मिलेंगे 100%। ठीक है, जिसने वो पहले करा रखी है वो, और इसने ये जो कार्ड के साथ हो रखी है वो, दोनों के कवर व्यक्ति को ज़रूर मिलेंगे। अपवर्जन से आप क्या समझते हैं और वैसीकरण की स्थितियां क्या हैं? HDFC एग्रो दुर्घटना की स्थिति में बीमित व्यक्ति को लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये वैसीकरण क्या होता है? कई ऐसी घटनाएं हैं जो इसमें शामिल नहीं होती। ठीक है, जैसे कि गृह युद्ध, विश्व युद्ध, इसमें चोट लग गई, ये इसमें शामिल नहीं रहेगा। या किसी व्यक्ति ने जानबूझकर, व्यक्ति सोच रहा है मन में कि मैं जानबूझकर अपने शरीर पर चोट पहुंचाऊंगा या सुसाइड कर लूँगा, तो वो भी इसमें लागू नहीं रहेगा। आत्महत्या भी इसमें लागू नहीं रहेगी। या चिकित्सक सलाह का पालन न करने पर उत्पन्न हुई बीमारी, डॉक्टर ने बताया कुछ, आपने किया कुछ, और उससे एक गंभीर बीमारी बन गई, डेथ हो गई, या एक विकलांगता हो गई पूर्णतः, तो वो भी इसमें कवर नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बता दूं, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 1 लाख या 2 लाख रुपए के चक्कर में अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएं। शरीर बहुत कीमती है। तो आप अगर पेशेवर खिलाड़ी भी हैं, कहीं खेलने गए हैं और वहां आपकी डेथ हो गई, या फिर आप 100% विकलांग हो गए, तो आप इसका भी दावा बैंक में नहीं कर सकते। ठीक, मोटर चलित भूमि, जल, वायुयान, ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, इसमें दुर्घटना हो गई तो इसमें भी आप प्रतियोगिता ले रहे हैं। मतलब ये कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें आप वाहन चला के खेल में भाग लेते हैं, तो वो इसमें जुड़े नहीं रहेंगे। उसमें अगर कोई दुर्घटना घटती है तो वो इसमें लागू नहीं रहेगी। इसके अलावा आपने कोई आपराधिक कृत्य किया है या मर्डर या कुछ भी ऐसी घटनाओं में शामिल हैं आप, तो वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे महिलाओं के लिए ये बताया गया है कि गर्भ के दौरान डॉक्टर के सलाह के अनुसार काम ना करना और उसके फलस्वरूप कुछ अन्य बीमारी हो जाना या बीमारी इतनी बढ़ जाना कि डेथ हो जाना, तो वो भी इसमें लागू नहीं रहेगी। ठीक है, कोई भी हिंसक, अशांति, दंगा, नागरिक अशांति या सार्वजनिक क्रिया में अगर आप भागीदारी माने जाते हैं तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। आप सेवा के दौरान ड्यूटी या किसी अन्य सैन्य, पुलिस बल, मिलिट्री या किसी अन्य में हैं तो वो भी इसमें नहीं आएगा। और इसके अलावा कोई दीर्घकालीन, यानी बहुत समय से कोई बीमारी चली आ रही थी और उसके कारण आप अपंग हो जाते हैं या फिर कुछ और हो जाता है, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। पैराशूटिंग, पैरासेलिंग, इस तरह की क्रियाएं हैं, बंजी जंपिंग वगैरह, वो भी इसमें नहीं आती हैं। ठीक है, वो इसमें बिल्कुल नहीं गिनी जाएंगी। आतंकवाद के कारण हुई घटनाएं या फिर शारीरिक चोटें, वो भी इसमें नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, तो कोई भी आप खतरनाक खेल खेलते हैं या खतरनाक खेल में भाग लेते हैं और उसके उपरांत कुछ हो जाता है, तो वो भी इसमें बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे ये सारी चीज़ें नहीं करनी हैं जानबूझकर, वरना आप इसमें नहीं जोड़े जाएंगे और आपको रुपए कार्ड के अंदर मिलने वाला लाभ नहीं मिलेगा। यदि घटना रुपए कार्ड जारी करने के 0 से 45 दिन के समय सीमा में होती है, तो इसमें बीमा की पात्रता लेन देन के लिए 45 दिन की योग्यता मान्यता खिड़की नहीं दी जाएगी या कवर वैध है। हाँ, आपात के रूप में ऐसे मामलों में कवर वैध है। तो ये मैंने आपको इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं जो जुड़ने वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ों से आप लाभ ले सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ विकलांगता पर। विकलांगता कौन सी 100% मानी जाएगी जिसमें आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ज़रूरी सवाल हैं वो जिसमें छूटे हैं, मैं उनको और ले लेता हूँ।
चूँकि कवर 1 अप्रैल 2014 और 31 मार्च 2015 ठीक तक प्रभावी है। यदि घटना 15 अप्रैल 2014 को होती है तो लेन देन पॉलिसी अवधि से पहले हुआ है तो क्या कवर वैध है? उत्तर में मैं आपको बता दूं, हाँ कवर वैध है और ये सब कुछ आपको मिलेगा। बीमा कवर के मुआवजे में कितने कार्डों पर आप पात्र होंगे तो मैं आपको बता दूं, चाहे आपने कितने भी कार्ड क्यों ना बनवा रखे हों, लेकिन आप एक ही कार्ड पर पात्र माने जाएंगे। ठीक है, आप एक कार्ड के लिए ही पात्र समझे जाएंगे, भले ही विभिन्न बैंक के कई कार्ड पात्रता मानदंड को पूरा करते हों। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं विकलांगता की, जो हम बात बता रहे थे कि कुल स्थायी विकलांगता क्या है। कुल स्थायी विकलांगता क्या है? पूर्णतः शरीर खराब हो जाना, ये सब उसके अंदर आते हैं। 12 लगातार महीनों की अवधि से कोई व्यक्ति पूर्णतः विकलांग है तो वो मान लिया जाएगा। इस पॉलिसी के अंदर स्थायी पूर्ण विकलांगता के तहत कवर किया जाता है, चाहे घटना भारत में हुई हो या विदेश में हुई हो। तो कुछ विकलांगता के कारण यहाँ पर दिए गए हैं जिनको मैं बताऊंगा कि जैसे कुछ स्थायी विकलांगता 100% और दोनों का स्थायी कुल नुकसान 100%, लाइलाज पागलपन 100%, दोनों आँखों में स्थायी रूप से पूर्ण दृष्टि हानि 100%, एक आँख और एक दृष्टि की स्थायी हानि 100%, भाषण की स्थायी हानि 100%, निचले जबड़े को पूरी तरह हटाना 100% में आता है, चबाने की स्थिति में कुल हानि ये 100% में आता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, वक्ष, पेट के अंगों का स्थायी पूर्ण नुकसान ये भी आपके 100% में आएगा। दोनों कानों में स्थायी रूप से कुल सुनवाई हानि ये 75% में आएगा आपका। ठीक है, एक अंक का स्थायी कुल नुकसान ये 50% में आएगा, एक आँख में सुनाई का कुल नुकसान 15% में आएगा, एक आँख में लेंस का स्थायी कुल नुकसान ये 25% में आएगा, 4 उंगलियों के उपयोग का स्थायी नुकसान और किसी भी अंगूठे का अंगूठा ये 40% में आएगा, दोनों में से किसी एक की 4 उंगलियों के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान हाथ ये 20% में आएगा। तो ये थे विकलांगता के कुछ कारण कि कौन सा कितने % में आना है। तो दूसरा है, इस बीमा कवर के तहत उपलब्ध बीमा राशि क्या है? तो रुपए क्लासिक कार्ड धारकों के लिए 1 लाख रुपये और रुपए प्लेटिनम कार्ड धारकों के लिए 2 लाख रुपये की राशि जो है निर्धारित की गई है। मैं रुपए डेबिट कार्ड पर स्थायी पूर्ण विकलांगता इस तरह की कई चीज़ों का क्या लाभ ले सकता हूं, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही सवाल फिर से आ गए हैं जो हमने ऊपर बताए थे, इसमें सभी वही चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है, विश्वव्यापी वाला वही क्वेश्चन है और हार्ड कॉपी यानी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी वही क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट वाला सारे डॉक्यूमेंट वही हैं। क्लेम का निपटारा कितने दिन में होगा? वही 10 दिन मैंने बताया था, वही इसमें दिया गया है। कितने दिन में हम पेश कर सकते हैं, इस खबर दे सकते हैं, वो इसमें दिया गया है 30 दिन। और वही कितने दिन में हमें सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं वो इसमें दिया गया है 60 दिन। तो वही जो मैंने बताया था कि कौन सी घटना इसमें शामिल नहीं है तो वो भी इसमें फिर से दे दिया है विकलांगता में। ठीक है, तो सारी चीज़ें घूम फिर के वही हैं जो मैं बताना चाहता था। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ये बिल्कुल फ्री है और अच्छी जानकारी आप तक पहुंच पाए। बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंचे। वीडियो बहुत ही ये अच्छी है और आपको और आपके परिवार को, रिश्तेदारों को कई लाभ लेने से आपको ये भागीदारी दिला सकती है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल पाए। ठीक है, तो दोस्तों मैं अभी लेता हूँ आपसे अलविदा और मिलता हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और बहुत जल्द अगली वीडियो हम लेके आएंगे और तब करेंगे आपसे फिर से मुलाकात। तो चलिए।